अस्सलाम वालेकुम अजीज़ तलबा। एसएससी इंग्लिश एंड सेमी इंग्लिश मीडियम मैथ्स 2 ज्योमेट्री चैप्टर 2 पाइथागोरस थ्योरम, इसका प्रॉब्लम सेट 2 का पार्ट 3, पार्ट 1, पार्ट 2 और इसके एक्सरसाइजेज अगर आपने अभी तक नहीं देखा है तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसके लिंक दिए गए हैं, वहाँ पे आप जाके इसे देख सकते हैं। डियर स्टूडेंट्स, रेबर ई टेक मुंबई ये एक एजुकेशनल चैनल है। अगर आपने इसे अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें, इसे बेल आइकन पर क्लिक कर दें ताकि जैसे ही कोई नया वीडियो यहाँ पे आता है उसका इन्फॉर्मेशन आपको सबसे पहले मिल जाए। ये वीडियो अगर आपको अच्छे लग रहे हैं तो आप इसे लाइक करें, अपने तमाम दोस्तों में इसे शेयर करें। चलिए हम शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 7। Triangle ABC is an equilateral triangle. Point P is on base BC such that PC is equal to half 1/3 of BC. If AB is equal to 6 सेंटीमीटर फाइंड AP। जैसे कि क्वेश्चन में दिया गया है, आज देख लें यहाँ पे क्वेश्चन में कि ABC ये जो है वो इक्विलेटरल ट्राइंगल है। पॉइंट P इस तरह है BC पर कि PC जो है वो BC का 3 गुना है, थर्ड थर्ड सेक्शन है, यानी BC के 3 टुकड़े करेंगे तो एक टुकड़ा PC बनेगा। ओके, एंड देन AB इज इक्वल टू 6 सेंटीमीटर। अब इसको हम सॉल्व करना है और उससे पूछा क्या है हमसे, इसने पूछा है AP का लेंथ कितना है, AP फाइंड करना है। सो सबसे पहले हम लिखेंगे, एक कंस्ट्रक्शन करेंगे। सेगमेंट AM हमने क्या किया, एक कंस्ट्रक्ट किया। सेगमेंट AM परपेंडिकुलर ऑन साइड BC, हमने एक यहाँ पे परपेंडिकुलर खींचा। अब इसको हम सॉल्व करते हैं इन ट्राइंगल AMC। सबसे पहले हम ट्राइंगल AMC में आएंगे, जैसे अभी हमने क्वेश्चन नंबर लास्ट वीडियो में क्वेश्चन नंबर 6 किया था। तो AMC के अंदर हम लिखेंगे एंगल M जो है वो 90 है, क्योंकि हमने कंस्ट्रक्शन किया है परपेंडिकुलर। फिर एंगल C जो है ACM, ये जो है वो 960 होगा। जैसा कि आपको बताया गया है ABC ये जो ट्राइंगल है ये इक्विलेटरल ट्राइंगल है, और इक्विलेटरल ट्राइंगल का मतलब होता है जिसके ईच एंड एवरी साइड्स इक्वल होंगे और ईच एंड एवरी एंगल्स भी इक्वल होंगे, और हर एंगल जो होगा वो 60 का होगा। तो ये C जो है वो 60 का होगा। तो हम लिख सकते हैं कि AMC जो है वो 30 60 90 का ट्राइंगल है, जैसे हमने क्वेश्चन नंबर 6 में बताया था। आपको समझ में नहीं आया होगा तो क्वेश्चन नंबर 6 वापस से देखें बच्चों। तो AMC ये जो है 30 60 90 है, तो ये 90 है M, ये 60 है, तो डेफिनेटली A कितना होगा, 30 होगा। और C के अपोजिट साइड का जो साइड है वो है AM, यानी 60 के अपोजिट का। तो हम लिखेंगे यहाँ पे फॉर्मूले में अपोजिट साइड ऑफ 60, है ना। अपोजिट साइड ऑफ 60 जो भी होता है वो कॉर्ड का √3/2 टाइम्स होता है। तो C का अपोजिट साइड जो है वो AM है, और इसका जो कॉर्ड है हाइपोटेनियस है वो AC है। तो अब यहाँ पे हम इसका वैल्यू रख देंगे, AM इज इक्वल टू √3/2, AC इज इक्वल टू 6, क्योंकि उसने क्या कहा था AB 6 है। अगर AB 6 है तो BC भी 6 है, AC भी 6 है, क्योंकि वो इक्विलेटरल ट्राइंगल है। अब इसको हम डिवाइड करेंगे तो हमें मिलेगा AM इज इक्वल टू, ये 2 3 6, यानी कि AM मिल गया आपको 3√3। तो हमें AM मिल गया, जो हमें चाहिए नहीं फिलहाल, हमें AP चाहिए है। अब हम आगे बढ़ते हैं। अब हम लिखेंगे, चूंकि क्वेश्चन में हमें दिया हुआ था PC इज इक्वल टू 1/3 ऑफ BC, PC हमें मिला था। अब चूंकि BC आपको पता है, हम लिखेंगे 1/3 ऑफ BC, यानी 1/3 ऑफ 6, क्योंकि जितना AB होगा उतना ही BC होगा। इसको हम डिवाइड करेंगे तो हमें मिलेगा PC इज इक्वल टू 2। अब हम आगे इसको सॉल्व करते हैं। हम लिखेंगे PM, है ना, ये जो PM है हमको PC मिल गया। ये कितना सेक्शन है, PM जो है ये PC जो है वो 2 है, तो MP कितना होगा, तो MP जो होगा वो MC, यानी ये पूरे MC में से अगर ये PC को माइनस कर दिया जाए तो हमको मिलेगा PM। तो हमने यहाँ पे माइनस कर दिया, क्योंकि MPC जो है वो कॉलिनियर पॉइंट्स हैं। अब PM मालूम करने के लिए MC आपको मिल चुका है 3, जैसे मैंने आपको बताया था कि ये परपेंडिकुलर है ना, इक्विलेटरल ट्राइंगल पे खींचा गया परपेंडिकुलर साइड को डिसेक्ट करता है, बाइसेक्ट करता है। तो 3 - 2 यानी PM हमें मिलेगा 1। अब PM 1 मिल गया तो हम लगाएंगे AMP में पाइथागोरस थ्योरम। तो इन ट्राइंगल AMP हम लगाएंगे ये AP² इक्वल टू AM² प्लस MP², और इसमें वैल्यूज़ पुट कर देंगे। तो AP हमें पता नहीं है, AM हमें मिला है 3√3 यहाँ पे मिला है, और MP मिला है 1। 3√3 मतलब 9 × 3, स्क्वायर करेंगे तो 1 का स्क्वायर 1, 9 3 27 प्लस 1 इज इक्वल टू 28। इसका स्क्वायर रूट करेंगे तो हमें मिलेगा स्क्वायर रूट ऑफ 28। 28 के टुकड़े करेंगे तो मिलेगा 4 7 28। 4 स्क्वायर रूट के बाहर आ जाएगा तो हमें मिलेगा 2√7। तो AP हमें मिल जाएगा 2√7। तो हम लिख सकते हैं कि साइड जो AP है वो 2√7 सेंटीमीटर है। ओके बच्चों, क्वेश्चन नंबर 8। फ्रॉम द इंफॉर्मेशन गिवन इन द फिगर, आपको ये फिगर दी गई है।
इस फिगर की बेस पे आपको दिखाना है कि ये जो पीएम है, ये पीएम और ये पीएन, ये दोनों इक्वल हैं और ये दोनों का जो लेंथ है वो √3 इंटू ए है। ठीक है, चलिए हम शुरू करते हैं। सबसे पहले हम लिखेंगे कि पी क्यू, ध्यान दें यहाँ पर जहाँ जहाँ पर भी ए लिखा हुआ है, सबसे पहले देखो ये पी क्यू के ए लिखा हुआ है, ये पी आर पे ए लिखा हुआ है, ये क्यू एस पे ए लिखा हुआ है, ये क्यू एम पे ए लिखा हुआ है और ये क्यू एन पे ए लिखा हुआ है। तो पहले हम क्या लिखेंगे, पी क्यू, क्यू आर और पी आर, ये तीनों पे ए लिखा हुआ है तो इसका मतलब ये तीनों बराबर है। ठीक है, जैसे कि हमको क्वेश्चन में दिया हुआ है। अगर ये तीनों इक्वल है तो हम कह सकते हैं कि पी क्यू आर जो है वो इक्विलेटरल ट्राइंगल है, क्योंकि तीनों साइड बराबर है। अगर ये इक्विलेटरल ट्राइंगल है तो हम लिख सकते हैं कि इसका ईच एंगल कितना होगा, 60, जैसे मैंने आपको पहले बताया। तो इसका एक क्यू, ये आर, ये पी, तीनों 60 के होंगे। अब हमने क्या देखा है क्वेश्चन फिगर में कि पी एस जो है वो परपेंडिकुलर है क्यू आर पे, जैसे कि फिगर में दिया हुआ है। अगर पी एस क्यू आर पे परपेंडिकुलर है तो इसका मतलब हम कह सकते हैं कि ये जो एस है यहाँ पर पी एस आर और पी एस क्यू, यानी एस पर बनने वाला जो एंगल है वो 90 होगा। अब ध्यान दें, ये 60, ये 60, ये 90, तो हम कह सकते हैं कि पी एस क्यू, एक तरफ चलते हैं, ये पी एस क्यू जो है वो 30, 60, 90 है, ये 90 है और ये 60 है, तो ये 30, 60, 90 हो गया। तो अब हम क्या मालूम करते हैं, पी एस, तो हम क्या लिखेंगे, पी एस क्या है, आपको पता है 60 के अपोजिट साइड का, अपोजिट का साइड है। ठीक है, तो पी एस इज इक्वल टू √3/2 ऑफ पी क्यू, अपोजिट साइड ऑफ 60 का, जैसे भी मैंने आपको बताया। अब यहाँ पे पी क्यू हमको मालूम है ए है, तो हम इसको लिख देंगे पी एस इज इक्वल टू √3/2 इंटू ए, ये हमें मिल गया इक्वेशन नंबर 1। अब लेते हैं हम लोग क्यू एस। अब क्यू एस कहाँ पर है, ध्यान दें, तो अगर पी एस क्यू इस ट्राइंगल के अंदर, ध्यान दें जैसे मैंने बताया ये 60 है, ये 90 है, तो ये होगा 30। तो 30 के अपोजिट साइड जो होते हैं क्यू एस है ना, वो क्या होगा, हाफ ऑफ कॉड, हम लिखेंगे हाफ ऑफ पी क्यू, ये 30 के अपोजिट साइड ऑफ 30। अब पी क्यू की जगह पे फिर से हम क्या लिखेंगे, ए, हमें मिलेगा क्यू एस इज इक्वल टू हाफ ऑफ ए, ये हो गया हमारा इक्वेशन नंबर 2। अब इक्वेशन नंबर 1 और इक्वेशन नंबर 2 में हमें मिला है, पी एस मिल गया हमारे पास और क्यू एस मिल गया। तो हम क्या करते हैं, देखिए यहाँ पर एम एस ये पूरा है, ध्यान दें, एम एस इज इक्वल टू एम क्यू प्लस क्यू एस। ठीक है, क्योंकि एम क्यू एस जो है वो कॉलिनियर पॉइंट्स हैं। अब आगे बढ़ते हैं, तो एम एस की जगह पर पूरा देखिए यहाँ पे ध्यान से, ये यहाँ से लेके ए यहाँ तक, ठीक है, तो ये हो जाएगा ए और ये जो है वो हाफ ऑफ ए, जैसे यहाँ पे अभी मिला हाफ ऑफ ए यहाँ पे बयान नंबर 2 में। ठीक है, ए प्लस 2, तो ये इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, 2a प्लस a/2, तो ये हो जाएगा 3/2, यानी आपको मिल गया एम से लेके एस तक जो है वो 3a/2 है। ध्यान से देखें एम एस कैसे आया बच्चों, एम से लेके एस तक, तो ये आपका ए है और ये क्यू एस जो है वो ए का हाफ है, जैसे यहाँ आपको मिला है ए का हाफ, तो ये ए प्लस ए का हाफ, तो ये हो जाएगा 2a प्लस ए इज इक्वल टू 3a/2, तो ये हमको मिल गया 3a/2 इज इक्वल टू एम एस। अब आगे देखें, इन ट्राइंगल पी एस एम, ये ट्राइंगल दिख रहा है पी एस एम, बड़ा वाला ट्राइंगल, इन ट्राइंगल पी एस एम हम इसमें पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे। यहाँ 90 है तो ये हो जाएगा पी एम स्क्वायर इक्वल टू पी एस स्क्वायर जमा एम एस स्क्वायर, पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे। अब पी एस की जगह पे हम उसकी वैल्यू रखेंगे, जैसे पी एस हमको यहाँ मिला है, पी एस कितना मिला है बैंड नंबर 1 में, √3/2 इंटू ए उसका स्क्वायर, और एम एस हमें यहाँ मिला है 3a/2 उसका स्क्वायर। अब इनका स्क्वायर कर दो, तो 3√3 का अपॉन √3 का स्क्वायर 3, ए का स्क्वायर ए स्क्वायर, 2 का स्क्वायर 4, और यहाँ पे 3 का स्क्वायर 9, ए का स्क्वायर ए स्क्वायर अपॉन 4। अब चूँकि दोनों का डिनोमिनेटर सेम है उसको हम एक बार लिखेंगे, तो ये हो जाएगा 3a स्क्वायर प्लस 9a स्क्वायर अपॉन 4, इसको हम डिवाइड कर देंगे, 4 3 12, तो हमें मिलेगा पी एम स्क्वायर इज इक्वल टू 3a स्क्वायर। अब टेकिंग स्क्वायर रूट तो हमें मिलेगा पी एम इज इक्वल टू 3 इंटू ए, क्योंकि 3 किसी का भी स्क्वायर नहीं है। पी एम मिला 3 इंटू ए, जैसा कि हमसे पूछा गया था कि पी एम और पी एन बराबर √3 इंटू ए को प्रूफ कीजिए। अब ध्यान दें, जैसा हम लोगों ने पी एस एम में सॉल्व किया तो हमें पी एम मिला √3 इंटू ए, इसी तरीके से अगर हम पी एस एन को भी सॉल्व करेंगे तो हमें पी एन बराबर भी यही मिलेगा। हम लिख सकते हैं सिमिलरली पी एन का भी वैल्यू वही है √3 इंटू ए, सो पी एम और पी एन दोनों बराबर मिलेंगे √3 इंटू ए के।
नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों, प्रूव दैट द सम ऑफ द स्क्वायर्स ऑफ द डायगोनल्स ऑफ द पैरेललोग्राम इज इक्वल टू द सम ऑफ द स्क्वायर ऑफ इट्स साइड्स। सबसे पहले बोला है प्रूव दैट द सम ऑफ द स्क्वायर्स ऑफ द डायगोनल्स ऑफ अ पैरेललोग्राम। सबसे एक पैरेललोग्राम बना लेते हैं, ये पैरेललोग्राम है। इसके जो डायगोनल्स हैं इसको हम नाम दे देते हैं ए बी सी डी, ठीक है। अब इसके जो डायगोनल्स हैं, ये एक डायगोनल, ये दूसरा डायगोनल, बोलता है कि इसके जो डायगोनल्स हैं उसका स्क्वायर किसके बराबर है, द सम ऑफ द स्क्वायर्स ऑफ इट्स साइड्स। तो यानी कि इसका एक डायगोनल ए सी है, दूसरा बी डी है। जैसे हमको दिया हुआ है कि डायगोनल्स ऑफ पैरेललोग्राम बाइसेक्ट ईच अदर, हम जानते हैं। तो अभी हमको मालूम है कि ए ओ और सी ओ जो होगा वो हाफ ऑफ ए सी होगा, और बी ओ और डी ओ जो होगा वो हाफ ऑफ बी डी होगा। ये आपको मालूम होना चाहिए, ये आपका पहले का नॉलेज आपके पास होना चाहिए कि पैरेललोग्राम के जो डायगोनल्स होते हैं वो एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं, ठीक है। तो पॉइंट ए पे उनका इंटरसेक्शन होगा, बाइसेक्शन होगा। अब हमको प्रूफ क्या करना है, क्या प्रूफ करना है, डायगोनल्स का स्क्वायर। डायगोनल्स का स्क्वायर यानी कि ए सी स्क्वायर प्लस बी डी स्क्वायर इसके बराबर है इसके साइड्स के स्क्वायर्स का सम है, यानी ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर प्लस सी डी स्क्वायर प्लस ए डी स्क्वायर। ये आपको प्रूफ करना है, ठीक है। चलिए हम शुरू करते हैं, ये है हमारी फिगर। अब यहाँ से हम शुरू करते हैं। जैसे इन ट्राइंगल ए बी सी, आप देख सकते हैं बच्चों, यहाँ पे ट्राइंगल ए बी सी है। जैसे मैंने आपको बताया गिवन में कि इसके जो डायगोनल्स हैं वो एक दूसरे को एक पॉइंट पे क्या करते हैं, बाइसेक्ट करते हैं। अगर बाइसेक्ट करते हैं तो ओ क्या हो गया, मिड पॉइंट हो गया। किसका मिड पॉइंट हो गया, दोनों भी डायगोनल्स का मिड पॉइंट हो गया। अब अगर हम ए बी सी में देखें, अगर ओ मिड पॉइंट है तो बी ओ मीडियन हो गया, और अगर बी ओ मीडियन हो गया तो हम ए बी सी में अपोलोनियस का फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हैं। तो हम लिखेंगे ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर इज इक्वल टू 2ba² बी ओ स्क्वायर प्लस 2ao स्क्वायर। ये अपोलोनियस का थियरम है बच्चों। अब हम लिखेंगे जैसे कि ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर अपनी जगह पे रहेगा। ये जो 2bo है, जैसे मैंने आपसे बताया था गिवन में पीछे, है ना, बी ओ क्या है, ये हाफ ऑफ बी डी है, तो बी डी का हाफ। उसी तरीके से ए ओ क्या है, ये हाफ ऑफ ए सी है, तो ए सी अपॉन स्क्वायर, ठीक है। फ्रॉम आपको जो गिवन मैंने पीछे दिया था, अब इसको हम सॉल्व कर लेंगे। तो ये हो जाएगा बी डी स्क्वायर अपॉन 4, ये हो जाएगा ए सी अपॉन 4। इसको हम डिवाइड करेंगे तो 2 टू द 4 तो हमें मिल जाएगा ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर इक्वल टू बी डी स्क्वायर अपॉन 2 प्लस ए सी स्क्वायर प्लस अपॉन 2। अब हम क्या करेंगे, ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर, इन दोनों में से 1/2 कॉमन निकाल लेंगे तो हमें मिलेगा ए बी डी स्क्वायर प्लस ए सी स्क्वायर। अब ये 2 से हम क्या करेंगे, वो सबको क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये 2 जो है यहाँ का, ये इधर आके मल्टीप्लाई हो जाएगा तो हमें मिलेगा 2ab स्क्वायर प्लस 2bc स्क्वायर इज इक्वल टू ए सी स्क्वायर प्लस बी डी स्क्वायर। अब यहाँ बोल रहे हैं 2ab स्क्वायर और 2bc स्क्वायर, ठीक है। इसको हम स्प्लिट कर देंगे, यानी ए बी को 2 बार लिख देंगे ए बी स्क्वायर और बी सी को लिख देंगे बी सी स्क्वायर। यहाँ पे ए सी स्क्वायर प्लस बी डी स्क्वायर एज इट इज़। अब जैसा कि हमें पता है कि पैरेललोग्राम्स के अपोजिट के साइड्स जो होते हैं वो इक्वल होते हैं। यहाँ ए बी 2 बार है, तो ए बी किसके बराबर होगा, सी डी के। तो एक ए बी को हम सी डी से रिप्लेस कर देंगे, और दूसरा बी सी, तो बी सी किसके बराबर होगा, ए डी से। तो इस ए बी सी में से एक बी सी को हम ए डी से रिप्लेस कर देंगे तो हमें अगला स्टेप मिलेगा ए बी स्क्वायर प्लस सी डी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर प्लस ए डी स्क्वायर। यानी इस ए बी को, दूसरे वाले ए बी को हमने सी डी से रिप्लेस किया, और दूसरे वाले बी सी को हमने ए डी से रिप्लेस किया, तो हमें मिल जाएगा ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर प्लस सी डी स्क्वायर। अगर आप आगे पीछे करते हैं तो अपोजिट साइड्स ऑफ पैरेललोग्राम हम लिख सकते हैं। देखो इसको हम अरेंज कर दें, ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर प्लस सी डी स्क्वायर प्लस ए डी स्क्वायर इक्वल टू ए सी स्क्वायर प्लस बी डी स्क्वायर। यानी कि ये जो ए सी है और ये बी डी है, ये हमारे डायगोनल्स हैं और ये हमारे साइड्स हैं। उम्मीद करता हूँ बच्चों समझ में आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। प्रणाली एंड प्रसाद स्टार्टेड वॉकिंग टू ईस्ट एंड टू द नॉर्थ रेस्पेक्टिवली। दोनों, एक ईस्ट की तरफ चलता है, एक नॉर्थ की तरफ चलता है। जैसे मैंने यहाँ फिगर बनाया, यहाँ पॉइंट पी से बी से चलना शुरू की है, एक ईस्ट की तरफ चलता है और एक नॉर्थ की तरफ चलता है, ठीक है। दोनों अपोजिट डायरेक्शन में चल रहे हैं, अलग अलग डायरेक्शन में चल रहे हैं। फ्रॉम द सेम पॉइंट, यानी पॉइंट एक ही पॉइंट से चल रहे हैं। एट द सेम स्पीड, यानी जितना डिस्टेंस ए कवर करेगा उतना ही डिस्टेंस सी भी कवर करेगा, क्योंकि दोनों का स्पीड सेम है। आफ्टर 2 आवर, 2 आवर्स के बाद ये यहाँ पहुँचता है पॉइंट ए पर, और ये यहाँ पहुँचता है पॉइंट सी पर, और इन दोनों के दरमियान का जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है वो है 15√2 किलोमीटर। फाइंड देयर स्पीड पर आवर। तो इनकी स्पीड क्या है, तो इस हिसाब से मैंने एक फिगर बना लिया। जैसे पॉइंट बी है, यहाँ से प्रणाली और प्रसाद निकलते हैं, एक चल रहा है ईस्ट की तरफ, तो ये हो गया ईस्ट की तरफ चला गया।
एक चल रहा है नॉर्थ की तरफ, तो ये चला गया नॉर्थ की तरफ, ठीक है। तो नॉर्थ की तरफ इसकी सेम स्पीड है, इसकी ईस्ट की तरफ सेम स्पीड है। तो अगर सेम स्पीड है तो दोनों के ज़रिए जो डिस्टेंस कवर्ड है वो भी सेम होगा, यानी ए बी जो लेंथ ए बी है वो लेंथ बी सी के बराबर होगा। तो पहले हम यहाँ लिखेंगे गिवन के सिंस स्पीड्स आर सेम सो डिस्टेंस कवर्ड बाय देम विल ऑल्सो बी सेम, देयरफॉर ए बी एंड बी सी आर इक्वल। तो ए बी जो होगा वो बी सी के बराबर होगा। सिंस डायरेक्शंस आर परपेंडिकुलर, हमको पता है कि जो डायरेक्शंस होते हैं वो एक दूसरे पर परपेंडिकुलर होते हैं, तो हम कह सकते हैं ए बी वो बी सी पर परपेंडिकुलर है। नाउ हम लिखेंगे इन ट्राइंगल, जो चूंकि ट्राइंगल के अंदर ए बी और बी सी बराबर है, जैसा कि हमें गिवन है, तो हम लिख सकते हैं ए बी सी इज आइसोसेलेस राइट एंगल ट्राइंगल, है ना। ऐसा ट्राइंगल जिसके दो साइड्स इक्वल हो और उसके दरम्यान में एक राइट एंगल हो, क्योंकि परपेंडिकुलर है तो वो आइसोसेलेस राइट एंगल ट्राइंगल हो जाता है। तो हम लिखेंगे ए बी और बी सी अगर बराबर है तो हम आइसोसेलेस राइट एंगल ट्राइंगल का मतलब होता है अगर एक एंगल 90 का है तो बाकी के दोनों एंगल 45 के होंगे। हमने नाइन्थ में पढ़ा है 45 का थियरम, यानी अपोजिट साइड ऑफ 45 इज इक्वल टू 1/√2 टाइम्स ऑफ डायगोनल और हाइपोटेनियस, ठीक है, अपोजिट साइड ऑफ 45। अब ए बी इज इक्वल टू बी सी 1/√2, ए सी आपको दिया है 15√2, तो ये √2 और ये √2 गेट कैंसल्ड, हमें मिलेगा ए बी बी सी इज इक्वल टू 15, यानी दोनों के जरिए जो डिस्टेंस कवर्ड किया है वो 15 किलोमीटर है, ठीक है। अब हमारे पास फॉर्मूला है स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। अब स्पीड मालूम करना था, स्पीड पर आर, तो डिस्टेंस कितना कवर किया है 15 मीटर, 15 किलोमीटर, और टाइम कितना लगा इनको 2 आवर्स। इसको हम डिवाइड करेंगे तो हमें मिलेगा स्पीड इज इक्वल टू 7.5, तो हम लिख सकते हैं दैट स्पीड ऑफ प्रणाली एंड प्रसाद इज 7.5 किलोमीटर पर आवर। होप बच्चों समझ में आया होगा। जज़ाकल्लाह खैर, बहुत शुक्रिया।